तो फिर से स्वागत है आप सबका जॉब मास्टर्स पे। जॉब मास्टर्स मतलब एक इंस्टीट्यूट जो आप सबको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाती है, जिसमें जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज हो, अग्निवीर जैसे प्रोग्राम्स हो, सब में हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और बच्चे जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर सीख कर अपनी अपनी फील्ड में कामयाबी हासिल करते हैं। ऐसा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जॉब मास्टर्स का। अब पहला क्वेश्चन आता है कि है कहाँ इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये इंस्टीट्यूट जो है वो ऑफलाइन कोर्सेज करवाती है पठानकोट में, और ऑनलाइन कोर्सेज हमारी पूरी इंडिया में चलते हैं। इंडिया से बाहर भी लोग इसको देखते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को, और इसका फायदा उठाते हैं। इंग्लिश, जैसे आपको पता है कि मैं इंग्लिश का आपको ग्रामर और जितनी वोकेबलरी वाले कोर्सेज हैं ये सारे मैं करवा रहा था, और आज लगभग हम अपने अंत में पहुंच गए वोकेबलरी वाले कोर्स में। ABC से हमने स्टार्ट किया था, जहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे इन लेटर से स्टार्ट होने वाले वो हमने किए थे। उसके बाद ऐसे करते करते आज हम पहुंच गए VWX से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स के बीच में। तो इसी श्रृंखला में अगर मैं बात करूं कि W और X से स्टार्ट होने वाले मेन मेन वर्ड्स कौन से हैं, तो वो आज मैं आपको यहीं पर आज डिटेल करवाऊंगा। और अगर इसकी डिटेल की बात करें तो सबसे पहले मेरे पास V आता है। तो V से जो स्टार्ट होने वाले शब्द हैं वो बहुत ज्यादा है, और उनमें से कुछ जो चुनिंदा है जो हम इस स्लाइड में पूरे कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कौन कौन से अक्षर है उसमें है हमारे पास। सबसे पहले जो आ रहा है हमारे पास वर्ड वो है वेल। वेल का मतलब होता है नकाब, घूंघट, नकाब, पर्दा, किसी भी चीज को आप क्या बोल सकते हो, वेल। पर्दा जो भी किसी चीज को छुपा लेता है, जिसको डिस्गाइज में रखते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, वेल। ठीक है, बहुत सिंपल सा वर्ड है। देन हमारे पास वेंजेंस। वेंजेंस का मतलब होता है रिवेंज, मतलब बदला लेने की भावना। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है कि मुझे उससे बदला लेना है, उसने मेरे साथ गलत किया, अच्छा किया, जो भी किया, मेरे को बदला लेना है, तो उस भावना को हम क्या बोलेंगे, वेंजेंस। देन है वेंजफुल। वेंजफुल मतलब सेम उसी से लेना देने का, ये रिवेंज से वर्ड आया हुआ है ना, इसमें भी है बदले की भावना वाला। जो इंसान, बल्कि अभी इंसान आ गया, क्या हो गया, नाउन होगा। वो नाउन जो क्या सोच रहा है, बदले के बारे में सोच रहा है कि मैंने को बदला लेना है, तो हम बोलेंगे वेंजफुल। टू हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू पनिश समवन हु हैज हर्ट वन और वंस या डेयर्स वंस, कि मतलब आपका नुकसान किसी ने किया, या आपके प्यारों का, आपके जो चहेते हैं उनका किसी ने नुकसान किया, तो आपके अंदर एक भावना आती है कि मैं अब इनको करके दिखाऊंगा, मैं बदला लूंगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेंजफुल। देन है विनम। विनमस। विनम, विनम मतलब जहर। जैसे स्नेक लिए हम क्या बोलते हैं, दैट स्नेक इज विनमस। विनमस मतलब वो बहुत जहरीला है। तो विनम किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, जहर के लिए। जहर के अगेंस्ट जो दवाई यूज करते हैं एंटी विनम बोलते हैं। तो विनम, एंटी विनम, दो वर्ड्स आपको यहां से मिल जाएंगे। देन है वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है जिसके बाद बहुत सारे शब्द हो। ठीक है, जितने बोलने उससे ज्यादा ही शब्द हो। मतलब होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो ज्यादा ही बोलते हैं, जितने एनफ होना उतना ही उससे ज्यादा चले जाते हैं, उनको जितना बोलना चाहिए उतना ही नहीं बोलते, उससे ज्यादा बोलते हैं, है ना। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, वर्बोस, जिनमें वर्ब ज्यादा है, बोलने के कम ज्यादा है वो शब्द। अगला है वेरिली। VERILY। वेरिली का मतलब वो चीज जो वाकई में सच है। ठीक है, मतलब ट्रूथफुल है, और वो भी कंप्लीटली, पूरी तरह जो सच है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वेरिली। वेरीफाई, ये वर्ड वही से मिलते जुलते हैं, है ना। देन है वेस्टीज। वेस्टीज, वेस्टिजियस, ये सब आपने सुना होगा। वेस्टीज का मतलब क्या होता है, कोई चीज है बहुत पुरानी, उसके अभी भी थोड़े थोड़े अवशेष मिल रहे हैं, स्टिल उसके रिमेन्स हैं, तो उन अवशेषों को हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्टीज। देन है वेटेरन। वेटेरन में आपने बहुत सुना होगा। वेटेरन वो होते हैं जिनको बहुत ज्यादा ओल्ड एंड एक्सपीरियंस, जिनको बस जो किसी भी काम के अंदर इतने मारुति हो गए कि हम बोलेंगे वो पुराने खिलाड़ी है ना। तो जो पुराने हैं और अनुभवी हैं उनको हम बोलते हैं वेटेरन। वेटेरन सोल्जर्स, वेटेरन एक्टर, बहुत सारे हम ऐसे यूज करते हैं। देन है विकेरियस। विकेरियस जो है इसका मतलब क्या होता है, वो चीज जो डायरेक्ट नहीं आप तक पहुंचती, कैसे पहुंचती, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कोई चीज पहुंचेगी आपके पास, उसको हम क्या बोलेंगे, विकेरियस। ठीक है, और ये जो इनडायरेक्ट मेथड ये कौन सा होता है, मैक्सिमम ये ख्वाबों वाला होता है, इमेजिनेशन वाला होता है। कोई चीज पॉसिबल नहीं, लेकिन आपके दिमाग में वो पॉसिबल हो रही है, या फिर आप सोच रहे हो कि मैं इसको पॉसिबल कर सकता हूँ इमेजिनेशन के थ्रू, तो उसको बोलेंगे विकेरियस। रियलिटी में नहीं है, लेकिन आप उसको पॉसिबल कैसे मान ले रहे हो, इमेजिनेशन से, तो वो जगह विकेरियस। तो काफी वर्ड है यहाँ पर जो आपको अच्छी से समझ लेने चाहिए। वेंजफुल है, विनम है, वेल है, वेस्टिज है, बहुत सारे ऐसे हैं वर्ड्स।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये रिपीट होते हैं और आते हैं, तो इनको अच्छे से आपने कर लेना है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चले तो अगली स्लाइड हमारे पास कौन सी है, ये देखो अगली स्लाइड हमारे पास ये वाली। पहला है विशियस। विशियस का मतलब क्या होता है, विशियस नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा आदमी या कोई भी ऐसा पर्सन जो वायलेंट और अग्रेसिव हो, जिसको बोले बहुत बुरा हो, जो सबका नेगेटिव चाहता हो, गलत चाहता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, विशियस। उसके बाद विक्टिमाइज। विक्टिमाइज मतलब किसी को विक्टिम बनाना, किसी को तंग करना, किसी के साथ अनफेयर करना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, विक्टिमाइज। किसी को विक्टिम बना, सताना किसी को, ठीक है। उसके बाद विग्रस। विग्रस आपने बहुत बार सुना होगा। विग्रस रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी थी, ठीक है, एनर्जी से भरी हुई, एनर्जेटिक को हम कहते हैं विग्रस। एकदम जिसकी रिएक्शन हो, बहुत आपको स्ट्रॉन्ग उसमें एनर्जी नजर आए। उसके वर्चुअस। वर्च्यू जो होता है वो कहता है पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। वर्चुअस मतलब नैतिक गुण, है ना। तो वर्चुअस मतलब नैतिक गुण वाला, जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी है, मोरल क्वालिटीज, उसको बोलते हैं वर्चुअस। वर्च्यू पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, नेकी। नेक्स्ट वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब वो चीज जो वेपर बन के उड़ जाती है, उसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं वोलाटाइल। तो इसका मतलब उसका अगर हम इंग्लिश में यूज करना वोलाटाइल का मतलब वो चीज जो थोड़ी देर के लिए है, क्षण भर के लिए है, कुछ मिनट के लिए, बाद में वो गायब हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल, क्षणिक, कुछ पल की जो चीज है, ठीक है। उसके बाद है हमारा वॉल्यूमिनस। वॉल्यूमिनस का मतलब जो चीज ढीली ढाली है लेकिन फुल है, जिसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, देखने में जो ज्यादा बड़ी लग रही है, उसको बोलेंगे वॉल्यूमिनस, भारी भरकम। उसके बाद वो मतलब कसम। हिंदी में आप बहुत यूज करते हो कसम वर्ड, उर्दू का वर्ड है कसम, का मतलब शपथ लेना, हिंदी बोलते हैं शपथ, वो, ठीक है। किसी को कोई प्रॉमिस करना, उसको बोलते हैं वो, आई एम टेकिंग वो, ओथ, वो, मिलते जुलते वर्ड है। देन हमारा वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब जिसको हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो फिजिकल और इमोशनल हर्ट के लिए काबिल है, जो हो सकता है, जिसको वह फिजिकली इमोशनली हर्ट कर सकते हो, मतलब जिस पे आप अपनी कोई चीज पहुंचा सकते हो, जिसको नुकसान हो सकता है, उसको बोलते हैं वर्नेबल, ठीक है। देन है वाई। वाई का मतलब क्या होता है, किसी के साथ कंपीट करना, किसी के साथ प्रतिस्पर्धा में आना, ताकि आपको उसका कोई फायदा मिल सके, कोई चीज वहां से निकल के आ सके, तो उस कंपटीशन को हम क्या बोलते हैं, वाई। वर्ब है प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करने को हम बोलते हैं, ठीक है। किसी चीज को पाने के लिए किसी के साथ कंपटीशन करने को बोलेंगे वाई, VIE। तो अगर मैं इस स्लाइड की बात करूं तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स थे आपके पास। पहले है वर्चुअस, विग्रस, विक्टिमाइज, विशियस। विशियस नेगेटिव सेंस में है। वॉल्यूमिनस मतलब जिसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, क्वांटिटी ज्यादा हो, वो मतलब शपथ। वाई मतलब किसी के साथ कंपीट करना। बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिपीट हुए हैं, अच्छे से आपने कर लेंगे। देन हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली जो हमारी स्लाइड है वो क्या है, वो है ये सामने, W से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। तो अगर हम W से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की बात करें तो सबसे पहले क्या है आपके पास, वैन। WAN। क्या कहता है ये शब्द, वैन। वैन का मतलब, वैन जो शब्द है वो क्या कहता है, ये है आपके सामने, कमजोर, मतलब वीक, पेल, टायर्ड लुकिंग, जो आपको थका रहा नजर आए, जिसमें एनर्जी की कमी हो, कमजोर हो, ठीक है, उसको बोलते हैं वैन, कमजोर, नेगेटिव सेंस में है ये भी, ठीक है। उसके बाद है वेंडरलस्ट। वेंडरलस्ट मतलब जिसके अंदर घूमने की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा हो, उसको लगता है मेरे को अभी घूमना है, अभी चलना है, चलो चलते हैं, ऐसे इंसानों को हम क्या बोलेंगे, वेंडरलस्ट, जिनको वॉन्डरिंग की लस्ट है, लत लगी हुई है घूमने की, ठीक है। उसके बाद होल हार्टेडली, बड़ा सिंपल वर्ड है, बहुत बार आया होगा, पूरे दिल से, पूरी एनर्जी से, है ना, उसको उसको हम क्या बोलते हैं, होल हार्टेडली, पूरे दिल से किसी काम को करना है, हो जाएगा होल हार्टेडली। विटी। विट हम किसके लिए यूज करते हैं, चालाकी के लिए। तो विटी मतलब जो चालाक हो, है ना, यूजिंग वर्ड्स इन ए क्लेवर मैनर, जो शब्दों का उपयोग बड़ी चालाकी के साथ करते हैं, सोच समझ के करते हैं, उसको बोलते हैं विटी। डिप्लोमेट्स जितने भी होते हैं, जो ओरेटर्स अच्छे होते हैं, वो सारे सारे विटी होते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं ऐसे। विटी का मतलब क्या हो गया, जो शब्दों का उपयोग बड़े सोच समझ के चालाकी के साथ करता है। देन है विजर्ड। विजर्ड मतलब जादूगर, मैजिशियन, जो चमत्कार करके कोई दिखाए, उसको हम क्या बोलते हैं, विजर्ड। उसके बाद है वूज। वो क्या होता है, दुख, ठीक है, जख्म, वो, दुख, डिस्ट्रेस। वूज मतलब दुख, वरीज एंड वूज आपने सुना होगा इकट्ठा वर्ड। देन है रिच। रिच का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो
खुश नहीं था, जिसको हम बोल सकते हैं अनहैप्पी, सैड पर्सन, है ना। एन अनहैप्पी पर्सन को हम क्या बोलते हैं, रेच, अभागा, जिसके साथ कभी भी अच्छा नहीं हुआ, चाहे कारण कोई भी रहा हो, है ना। तो ऐसे इंसान को जो दुखी है, जो सुखी नहीं है, उसको हम बोलेंगे रेच। नेक्स्ट, अगर हम अगली स्लाइड की बात करें तो हमारी अगली जो स्लाइड है वो क्या कहती है, वो चलते हैं हम आगे की तरफ। W हो गया, उसके बाद आ गया हमारा X। X वाली स्लाइड हमारी ये है। ये मैं थोड़े से वर्ड आपके लिए कहीं से चुन के रखा, क्योंकि X Y Z से ढूंढना जो शब्द है थोड़े से मुश्किल होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम में नाउन है, और नाउन्स का ये है कि वो किसी न किसी कल्चर या किसी किसी कंट्री से जुड़े हुए हैं, तो उनको इतना ज्यादा हम उपयोग में नहीं लाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए ये शब्द चुने हैं ताकि आप लोग एक्स से जो जितने भी शब्द है उनको अच्छे से समझ पाए, और ये आसानी से याद हो जाते हैं, क्योंकि किसी ना किसी चीज से रिलेटेड है। तो अगर कोई चीज किसी से रिलेटेड है तो उसको याद करना आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे है एक्सो। एक्सो एक शॉर्ट टर्म है जो हम किसके लिए यूज करते हैं, हग्स एंड किसेस के लिए। ठीक है, मतलब लव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सओ, ये एब्रिविएशन है जिसको हम यूज करते हैं। देन अगर हमारा है एक्स, एक्स एक्स फैक्टर, आपने बहुत देखा होगा, एक्स फैक्टर। ठीक है, मतलब उस बंदे के अंदर ये चीज एक्स फैक्टर है, मतलब उसके अंदर ये खास क्वालिटी है कि वो ये काम कर सकता है। वो जो एक्स फैक्टर, एक्सक्लूसिव फैक्टर जिसको हम बोल सकते हैं, वो क्या है, एक्स फैक्टर। बहुत जगह यूज होता है आजकल, लेटेस्ट इंग्लिश जो है हमारी जो लैंग्वेज है उसके अंदर एक्स फैक्टर बहुत यूज होता है, अपने टीवी पे बहुत बार देखा होगा, है ना। देन हमारे पास जेंथिक, जेंथिक। ठीक है, जेंथिक मतलब जिसका कलर येलो हो। जेंथ, जेंथ जो बड़ा ड्राईनेस, सूखे के लिए यूज करते हैं, और सूखे में आपको पता पेड़ पत्ते कैसे हो जाते हैं, येलोइश, पेल हो जाते हैं। तो येलो कलर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जो भी चीज येलोइश है उसके जेंथिक वर्ड यूज कर सकते हैं। जीनस, जेनस, जेनस मतलब कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन। तो जेनो जो है ये किसके लिए यूज किया, फीमेल के लिए यूज किया है, एक ऐसी फीमेल जो स्ट्रॉन्ग हो और कॉन्फिडेंट हो, उसको हम बोलते हैं जेनस। देन है जेनागॉग। जेनागॉग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो गाइड का काम करता है। ठीक है, ये किसी को रास्ता दिखाता है या किसी को रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनागॉग। नाउन की तरह यूज होता है, जैसे टूर गाइड बोल सकते हैं हम लोग। जीनियल, जीनियल क्या होता है, वो इंसान जो फॉरेनर्स के साथ फ्रेंडली तरीके से या स्ट्रेंजर्स के साथ फ्रेंडली तरीके से बात करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनियल। मतलब ये स्ट्रेंजर्स के लिए वर्ड है ना। उसके बाद है हमारे पास जेनिज्मोस, जेनिज्म, देन ओएस लगा देना साथ में तो बन जाएगा जेनिज्मोस। जेनिज्मोस का मतलब होता है किसी भी रिचुअल में ऑफर करना, क्या, खाना, फूड को, मीट को ऑफर करना किसी रिचुअल की वजह से, उसको हम बोलते हैं जेनिमोस। देन हमारे पास ज़ेनोडोचियोलॉजी। ज़ेनोडोचियोलॉजी मतलब होटल एंड इन लोर, मतलब झूठ, मिथ, मतलब जो चीज है नहीं, एग्जिस्ट करती, उस चीज को हमने क्या बोलना है यहाँ पर, एक ऐसी साइंस जिसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, मिथ्स यूज करते हैं, है ना। उसके बाद है जेनोडोची। जेनोडोची का मतलब स्ट्रेंजर्स या फॉरेनर्स को रिसीव करना, उनको अपनी कर्टेसी दिखाना, हॉस्पिटैलिटी दिखाना या फेलोशिप दिखाना, उसको बोलते हैं जेनोडोची। जेनो जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्ट्रेंजर, आउटसाइडर, ये आपने याद रखना है। तो इनका रिलेशन कहीं ना कहीं स्ट्रेंजर से ही होगा। जेनोलेलिया, जेनोलेलिया का मतलब क्या होता है, स्पीकिंग ए लैंग्वेज यू नेवर लर्न, मतलब फॉरेन लैंग्वेज, स्ट्रेंज लैंग्वेज बोलना या सीखना, उसको हम बोलेंगे जेनोलेलिया। ठीक है, तो ये अच्छे वर्ड थे जो हमने कहां से याद किए, एक्स से स्टार्ट हो रहे जितने भी ये वर्ड्स हैं। अगर हम और बात देखें जो वर्ड एक्स से स्टार्ट हो रहे तो उसमें आएगा पहले जेनोमानिया, जेनोमैनिया। जेनो का मतलब स्ट्रेंजर हो गया। ठीक है, तो जेनोमानिया, मैनिया जो है वो प्लेजर के लिए यूज करते हैं, फोबिया हम डर के लिए यूज करते हैं। तो आपने याद रखना, मैनिया मतलब लव, प्लेजर, प्लेजर ऑफ मीटिंग स्ट्रेंजर्स, जिन लोगों को आप नहीं जानते या फॉरेनर्स उनसे मिलने का अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनोमानिया। ठीक है, उसके बाद हमारा जेस्टर्जी। जेस्टर्जी मतलब वो ऑब्जेक्ट जो बहुत क्लीन है, साफ है, शाइनिंग है। तो क्लीन एंड शाइनी ऑब्जेक्ट्स को हम क्या वर्ड यूज करते हैं, जेस्टर्जी। देन हमारे पास जोननन। जोननन क्या चीज है, प्रिमिटिव वुड स्टैचू, जो पुराने वुड के स्टैचूज होते हैं ना, बहुत पुराने, प्रिमिटिव, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनोनन। देन है हमारे पास एक्सपर। एक्सपर मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो एक्सपर्ट हो प्रोग्रामिंग के अंदर, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट किसमें हो, प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्रामर या कोडर, कोडिंग में हो, उसको एक्सपर्ट बोलते हैं। देन ज़ाइलोग्राफिक। ज़ाइलोग्राफिक मतलब किसी भी वुड पे, लकड़ी के ऊपर एनग्रेव करना, उसी के ऊपर कुछ
चित्रकारी करके उसको एनग्रेव 3D लुक देना, उसको हम क्या बोलते हैं, एनग्रेव करना, उसके ऊपर खुदाई करके कुछ ना कुछ बनाना, उसको बोलते हैं जाइलोग्राफिक। देन जाइलोटोमस। जाइलोटोमस क्या होता है? जाइलोटोमस का मतलब होता है किसी भी लकड़ी के अंदर कट करना या बोर करना, स्पेशली क्राफ्ट के लिए, उसको बोलते हैं जाइलोटोमस। उसके बाद है हमारे पास जेस्टस। जेस्टस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर या एंट्रेंस जो स्टार्टिंग का जो एंट्रेंस है उसको हम बोलेंगे जेस्ट्रस। एक्स से स्टार्ट होने वाले मैक्सिमम जो वर्ड है ना, किसी पर्टिकुलर कल्चर या कंट्री या किसी स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में ही यूज करते हैं, इसलिए आपको वर्ड कम मिलते हैं और इनके मीनिंग थोड़े से आपको याद करने पड़ते हैं। ये आम लैंग्वेज में हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए इनको अलग से ढूंढना पड़ा मेरे को। तो ये एक्स से स्टार्ट होने वाले जितने भी शब्द थे आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको अपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है जो आज हमने आपके सामने ये जो वर्ड्स थे जिनकी वोकैबुलरी मैंने आपको बताई वो समझ आए होंगे। बार बार आप रिपीट करके देख सकते हो और यहाँ से एक चीज हमारे लिए भी कर सकते हो कि आप हमारी इस वीडियो को आगे शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे क्या होगा, बाकी लोगों को भी फायदा होगा और हमारा कंपटीशन बढ़ेगा। हमें कम्पिटिटिव तो चाहिए, जितना हेल्दी कंपटीशन होगा उतने ही ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे। और हम हमेशा आपके कमेंट्स का इंतजार करते रहते हैं। और कमेंट्स में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम लगे आप जरूर लिखो, क्योंकि ये आपकी और हमारी दोनों की बेहतरी के लिए होता है। ठीक है, तो फिर आपसे मिलते हैं अगली इंग्लिश की सीरीज में, जो अभी वोकैबुलरी पे ही होगी और हमारी वोकैबुलरी लगभग खत्म के आसपास है। आप पिछले जितने भी वीडियोस उनको देखिए, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर हमें कमेंट लिखिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।